अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। दिस इज़ और सोशल स्टडीज़ क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 पॉपुलेशन, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था। हमने इसकी पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होती है, सेंसस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे न्यू प्लेस, ठीक है, न्यू प्लेस प्लेस, ठीक है क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पॉपुलेशन है या न्यू प्लेस जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर किस तरह असरअंदाज होगी, उसे किस तरह मुतासिर करेगी, किस तरह अफेक्ट करेगी। असमा's फादर इज़ एन engineer. He has got a new job abroad. They need to leave their country and get settled in a new place. They have started packing their things together. दे आर माइग्रेटिंग फ्राम देयर कंट्री, ठीक है क्लास। आप बताते हैं कि जो आसमा के फादर हैं, ठीक है, वो इंजीनियर हैं। अब उन्हें बाहर के मुल्क या अब्रॉड में जॉब मिली है। अब उन्हें अपना मुल्क छोड़ना है और वो एक नई जगह पे सेटल हो रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि उन्होंने अपनी चीज़ें पैक करना शुरू कर दी हैं और वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब हिजरत कर रहे हैं। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। मतलब अब वो जो है उनको जॉब मिली है, इसलिए अब वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, ठीक है, हिजरत कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्राम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. This movement may be permanent or temporary. Migration may also be within a country or from one country to another. The people who migrate are called migrants. ठीक है, ये जो हरकत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, ऐसा माइग्रेशन कहते हैं। और माइग्रेशन जो है वो हमेशा के लिए भी होती है, ठीक है। जैसे लोग बहुत सालों के लिए जाते हैं या हमेशा के लिए चले जाते हैं, मुल्क को छोड़ देते हैं, ठीक है, या 2 साल के लिए, चंद महीनों के लिए, ठीक है। उसे जो बिल्कुल मतलब हमेशा के लिए जाने को हम कहते हैं परमानेंट, ठीक है। और जो चंद दिनों के लिए, हफ्तों के लिए या महीनों के लिए या 1-2 साल के लिए जो माइग्रेशन होती है उसे हम कहते हैं टेम्पररी माइग्रेशन, ठीक है। मीन्स वो कम टाइम के लिए होती है। और माइग्रेशन जो है ये कंट्री टू कंट्री भी होती है, जैसे पाकिस्तान से इंग्लैंड, ठीक है, या पाकिस्तान से किसी और मुल्क में, और एक ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। जैसे अगर पाकिस्तान है ना, इसमें अगर कोई बंदा कराची रहता है तो कराची से वो लाहौर जाएगा, वो भी माइग्रेशन होगी। मीन्स कि उसने कराची से लाहौर माइग्रेशन की है, ठीक है। और कोयटा से पेशावर, मीन्स इस तरह की सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री जो है वो माइग्रेशन होती है। और जो लोग माइग्रेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइग्रेंट्स. Migration affects the population structure of both origin and destination areas. It decreases the number of people from where the migration takes place, thus increasing the number of people in the destination area. अब क्या होता है कि जो हिजरत या माइग्रेशन होती है ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन एरियाज़ पे असरअंदाज होती है, उनको मुतासिर करती है। अब क्लास ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे आप जॉब करने जाते हैं, जहाँ पे आप रहते मीन्स के दूसरे मुल्क में जॉब जाते हैं, ठीक है, जो आपका अपना कंट्री नहीं होता। अब क्या है कि जब फ़र्ज़ करें कि अगर एक बंदा पाकिस्तान से इंग्लैंड गया, उसको इंग्लैंड में जॉब मिली है। अब ओरिजिन और डेस्टिनेशन ये है कि ओरिजिन तो उसका पाकिस्तान हो गया, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है। जब वो जाएगा इंग्लैंड में तो इंग्लैंड क्या है, उसका डेस्टिनेशन एरिया है, ठीक है। वहाँ पे उसने जॉब करनी है, वहाँ पे उसने कमाना है, ठीक है, रहना है। अब क्या है कि पॉपुलेशन कैसे डिक्रीज़ इंक्रीज़ होगी? देखें, अगर पाकिस्तान में वो रह रहा है तो जब पाकिस्तान से जाएगा तो क्या होगा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इंग्लैंड उसका डेस्टिनेशन एरिया है, इट्स मीन के डेस्टिनेशन एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की आबादी जब वो जाएगा वहाँ इंग्लैंड, तो वहाँ पे की आबादी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर सिटी टू सिटी करे, अगर एक बंदा कराची में है, ठीक है, तो जब वो कराची से लाहौर जाएगा तो कराची की आबादी कम हो जाएगी और लाहौर की आबादी क्या है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से ओरिजिन और डेस्टिनेशन एरिया जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं किससे? माइग्रेशन से. सेंसस इन पाकिस्तान. एवरी कंट्री कंडक्ट अ सेंसस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हर मुल्क जो है वो एक ख़ास वक्त के दौरानिए के बाद जो है वो मरदमशुमारी करता है. इन पाकिस्तान इट हैज़ बीन कंडक्टेड एवरी 10 years since 1951. और पाकिस्तान में जो है ये 1951 से हर 10 सालों में जो है वो पाकिस्तान मरदमशुमारी करता है.
As per the 1998 census, the population of Pakistan is more than 130 million. ठीक है, और 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो पाकिस्तान की आबादी है वो 130 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह क्लास हमने न्यू प्लेस और सेंसस इन पाकिस्तान को रीड किया। अब आपने भी इसको रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, दिस इज़ आवर कंप्यूटर क्लास and chapter number 3, that is more about Windows 7. Our today's topic is copying and moving a file or folder. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ़ाइल या फोल्डर को कॉपी करना या मूव करना क्या होता है। Copying a file or folder is placing it in another location or destination without removing it from its original location or source. यानी कॉपी का क्या मतलब होता है कि किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना विदाउट उसको रिमूव किए हुए, यानी विदाउट रिमूविंग आप एक जगह से दूसरी जगह पे जब ये फाइल या फोल्डर को पेस्ट करते हैं या प्लेस करते हैं उसे कॉपी करना कहा जाता है। मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर इज शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन और सोर्स टू अनदर लोकेशन दैट इज़ डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पे शिफ्ट करने को मूविंग कहा जाता है। देर आर वेरियस वेज ऑफ कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर विच आर डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करने के कौन कौन से तरीके हैं। फर्स्ट वन, टू कॉपी और मूव अ फाइल और अ फोल्डर डू द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द फाइल और द फोल्डर टू बी कॉपीड। जो भी फाइल या फोल्डर हमने कॉपी करना है सबसे पहले हम उसको क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर्स का फोल्डर है, इस पर हम लोगों ने क्लिक किया। क्लिक ऑर्गेनाइज, देन कॉपी और कट टू कॉपी और मूव द फाइल और द फोल्डर। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये बिल्कुल कॉर्नर में ऑर्गेनाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर देखिए क्लास, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसको कॉपी करके भी मूव कर सकते हैं या कट करके भी कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, अब इस विंडो को मिनिमाइज करके ये डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, ये देखिए ये हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन आ गया। पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो पिक्चर्स का फोल्डर हमने कॉपी किया था किसी और लोकेशन से, वो डेस्कटॉप पे हमने पेस्ट कर दिया। क्लास, इसको पेस्ट करने का एक और तरीका भी है। राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी और कट एंड सेलेक्ट कॉपी और कट इन द कंटेक्स्ट मेन्यू। यानी जिस भी फाइल या फोल्डर को आप पेस्ट करना चाह रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ पे भी ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। कॉपी को सिलेक्ट किया, ये फाइल को मैंने मिनिमाइज किया क्योंकि मैं इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट करना चाह रही हूँ। डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक किया, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया तो ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे पेस्ट हो गई। तो क्लास, जिस तरह से मैंने आपको कॉपी और पेस्ट करना सिखाया है आप इसको रीडिंग करेंगे, घर में भी इसकी रीडिंग करें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 आप लोग पेज नंबर 49 ओपन करें। तो आज का हमारा उन्वान क्या है? जुगनू और बच्चा। ठीक है, इस नज़म में हम क्या पढ़ेंगे? जुगनू और एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है? सुनाओ तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। ठीक है, इस नज़म में शायर क्या कह रहा है कि एक रात की बात बयान कर रहा है। वो रात बड़ी अंधेरी थी और जो था मौसम बरसात का था। ठीक है, चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसी चिंगारियाँ। ठीक है, इस अंधेरी रात में जुगनू के चमकने से कैसा ऐसा नज़ारा पैदा हो रहा था कि ऐसे लगता था जैसे हवा में चिंगारियाँ उड़ रही हों। ठीक है, पड़ी एक बच्चे की उन पर नज़र, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर।
इन जुगनुओं को, जो जुगनू थे उड़ रहे थे, उन पे एक बच्चे की नज़र पड़ती है और वो क्या करता है कि वो एक जुगनू को पकड़ लेता है। ठीक है। चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। चमकदार कीड़ा कौन था? वो जुगनू था। वो बच्चे को इतना अच्छा लगता है कि वो उसे फ़ौरन पकड़ के अपनी टोपी में छुपा लेता है। ठीक है। वो झमझम चमकता इधर से उधर फिरा, कोई रास्ता ना पाया मगर। जुगनू जो है वो टोपी से निकलने के लिए जो है वो बहुत कोशिश करता है। वो चमकता कभी इधर जाता है कभी उधर, लेकिन उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ठीक है। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। गमगीन कैदी कौन था? वो जुगनू, और छोटा शिकारी वो जो बच्चा था। ठीक है। तो फिर जुगनू क्या कहता है कि अपनी कोशिशों में वो नाकाम हो जाता है और बच्चे को वो कहता है, बच्चे से फरियाद करता है कि मुझे जो है रिहा कर दो। ठीक है। खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। ठीक है। जुगनू जो है वो बच्चे से क्या कहता है कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, ये जो जाल है उसे तोड़ दो ताकि जो मैं इधर से आज़ाद हो जाऊं। फिर बच्चा क्या कहता है, करूँगा ना आज़ाद इस वक्त तक कि मैं देख लूँ दिन में तेरी चमक। बच्चा फिर क्या कहता है जुगनू को कि मैं उस वक्त तक तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा जब तक मैं दिन की रोशनी में जो है वो तुम्हारी चमक को देख ना लूँ। ठीक है। चमक मेरी दिन में ना पाओगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। जुगनू क्या कहता है? जुगनू बच्चे की बात सुनकर कहता है कि दिन के वक्त तुम मेरी चमक नहीं देख सकते, क्योंकि दिन के वक्त वो गायब हो जाती है। ठीक है। आप लोगों ने बेटा इसकी इधर से इधर तक रीडिंग करनी है और इस रीडिंग के साथ साथ अल्फाज मायने मैं आपको बताती हूँ वो आपने करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी पे क्या लिखेंगे? तारीख लिखेंगे आज की, दिन लिखोगे और लिखोगे जमात का काम, उन्वान, जुगनू और बच्चा। फिर क्या लिखना आप लोगों ने? अल्फाज मायने। ठीक है। गमगीन, उदास, झमझम चमक के जाहिर और गायब होने की कैफियत, बरसात बारिशों का मौसम, समा नज़ारा, भाया अच्छा लगा। ठीक है। आप लोगों ने रीडिंग के साथ साथ ये अल्फाज मायने लिखने और याद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।